Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 2.2, that is the worth of a fabric. Worth means कीमत, उसकी प्राइस, उसका कॉस्ट, किसकी? फैब्रिक का, कपड़े का। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। कपड़े का, किसी फैब्रिक का क्या वर्थ है, क्या कीमत है, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखो कपड़े का यहाँ पे ये पूरा आपको कपड़े का डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये सब, क्योंकि वो कपड़े से रिलेटेड चैप्टर है इसलिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो। तो ये कोई छोटे मोटे इंसान की बात नहीं हो रही है। तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट, तो ये बहुत ही बड़े पोएट हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ठीक है, उसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये एक सेंट थे, मतलब संत थे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे संत के जैसे ही लग रहे हैं ना, इस तरीके से। बट ये काम भी करते थे अपना, ठीक है, काम भी करते थे अपना घर चलाने के लिए। सो हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले ये रहा करते थे। ओके, सो थिरुकुरल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग। तो इनकी बुक का नाम क्या है? थिरुकुरल। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो तमिलनाडु में इनके नाम का एक दिन, एक स्पेशल डे है, जैसे कि अलग अलग डे होता है, एनवायरनमेंट डे, वुमेंस डे, इसी तरीके से तिरुवल्लुवम डे इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड आइदर ऑन द 15th और 16th ऑफ जनवरी। 15 या फिर 16 जनवरी को इनका डे मनाया जाता है, तिरुवल्लुवर डे मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। जो वहाँ पे पोंगल होता है ना, उस पोंगल का ही एक पार्ट होता है तिरुवल्लुवर डे, ठीक है, तिरुवल्लुवर डे। तो ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, तो ये बहुत ही ग्रेट पोएट हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है, अगर मैं उस बुक की बात करूं, जो ये बुक है तिरुकुरल, तो तिरुकुरल जो बुक है ना, जैसे हम देखते हैं कि जो बाइबल है, जो कुरान है, या फिर जो गीता है, सबसे ज़्यादा अगर देखोगे आप, तो अलग अलग लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया गया है इन तीनों बुक्स की है, ठीक है। तो लेकिन जो ये तीन बुक, जो बाइबल हुई और जो कुरान हुआ, जो गीता हुआ, उसके बाद अगर कोई बुक का ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है ना, तो इस बुक का, तिरुकुरल का जो यहाँ पे ये जो बुक है, इसका अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। सो तिरुकुरल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग। तो उन्होंने जो पढ़ाया, जो लोगों को उपदेश दिया, जो बातें कहीं, जो मैसेज दिया, जो टीचिंग थी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। सो तिरुकुरल बुक में, सो एक्चुअली तिरुकुरल क्या है? सो तिरुकुरल अ collection of couplets on ethics, political and economical matters and love also। so उसमें किसके किसके मैटर के बारे में लिखा हुआ है? एथिक्स, मोरल के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को किस तरीके से इंसानियत निभानी चाहिए। पॉलिटिकल मैटर पे भी लिखा हुआ है इसमें, इकोनॉमिकल सिचुएशन पे भी लिखा गया है, इकोनॉमिक से रिलेटेड बातें भी लिखी गई हैं इस बुक में। और लव, किस तरीके से इंसानों में एक भाईचारा होना चाहिए, अलग अलग जो लाइक जो उस टाइम पे जो था, लाइक जो अलग अलग कास्ट सिस्टम था, उस पे उन्होंने लिखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो थे, इनके ये थे तो ब्राह्मण, क्योंकि इनके फादर क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन जो इनकी माँ थी वो क्या थी? शूद्र थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च में है। आई डोंट नो राइट है रॉन्ग, लेकिन वो देखते थे उस टाइम पे किस तरीके से लोगों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही, तो उन सब चीज़ों पे इन्होंने खुल के बोला। कि हमने देखते हैं कि जो सेंट लोग होते थे, जो संत लोग होते थे, पोएट लोग होते थे, वो सारी जो जैसे कि तुकाराम हुए, जो मीराबाई थी, जो कबीर दास थे, ठीक है, तो रहीम दास थे, तो ये सब के सब क्या थे? सेंट थे। और ये लोग जो समाज में, सोसाइटी में जो बुराइयां थी, जो गलत चीज़ें थी, उन पे खुल के बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे। अपनी कविताओं में वो लिखते ही थे, अपने दोहा हो चाहे जो भी वो लिखते थे, उसमें वो बराबर पूरा उसमें लिखते रहते थे, ठीक है, हर बात पे बोलते थे। सो एक्चुअली इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। जो इनकी बुक है तिरुकुरल, इसकी आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है, और बहुत ही लोग इससे रिस्पेक्ट देते हैं। और बहुत ही, मैंने आपको बताया कि अगर बाइबल, कुरान, गीता के बाद अगर ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया अलग अलग लैंग्वेज में, तो इस बुक की, तिरुकुरल की। सो तिरुवल्लुवर, अभी तिरुवल्लुवर का अलग अलग नाम भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नाम है, इनका अलग अलग और नाम है। जैसे कि इनका नाम है पोया मोड़ी पुलवर, वल्लुवर, ये सब इनका नाम है अलग अलग, और बहुत सारे कई नाम हैं तिरुवल्लुवर के। तो तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। ये क्या थे? टेक्सटाइल वीवर थे, ठीक है, मतलब कि ये कपड़े बनाते थे, बुनते थे। ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज़ एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाते थे और बेचते थे मार्केट में। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, नेवर शाउटेड एट एनीवन। कभी किसी को बुरा भला नहीं करते थे, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, कभी किसी को
कभी किसी पे चिल्लाते नहीं थे, कभी किसी को बैड वर्ड नहीं बोलते थे। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड इन अ रिच यंग मैन, और वहीं पे उसी टाउन में एक यंग मैन भी रहता था, मतलब कि एक आदमी रहता था। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, सो वो आधा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट करता था अपना, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में। रोमिंग मतलब इधर उधर भटकते रहता था, घूमते रहता था। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, और क्या करता था, लोगों का मजाक उड़ाता था। दे ऑफन मेड, वो जो उसके फ्रेंड्स थे उनके साथ में क्या करता था, लोगों का मजाक उड़ाता था, जा जाके उनका मजाक उड़ाता था, लोगों को टीज करता था, तंग करता था। तो वो क्या बोलता है, आई डोंट बिलीव वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुअर, मैं यकीन ही नहीं करता लोग जो इस वल्लुअर के बारे में बातें करते हैं। सेड द यंग मैन वन डे, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, ऐसा मुझे लगता है, मुझे यकीन है, आई एम श्योर, पक्का यकीन है कि मुझे गुस्सा दिला सकता हूँ। कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे, चलो आज कुछ मज़ा करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बोलता है, चलो आज कुछ मज़ा करते हैं। सो द एरोगेंट young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric, तो यहाँ पे अप्रोच करता है मतलब उनसे पूछता है कपड़े के लिए, ओके जो एक उसमें से एक अप्रोच करता है मतलब कि एक कपड़ा उठा लेता है। देखते हैं आप, जैसा कि देख रहे हो कि उसके हैंड में इसने कपड़ा उठाया हुआ है। सो क्वेश्चन करता है, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ये पूरा का पूरा कपड़ा उठाया, बोलता है इस पूरे कपड़े का फैब्रिक कॉस्ट क्या है, कितना कीमत है इसका। 8 coins, द सेंट नेम द प्राइस, तो उन्होंने बताया 8 कॉइन्स है इसके। द मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इनटू 2, मतलब 2 पार्ट, मतलब कि यहाँ पे उसे फैलाता है, खोलता है जो फोल्ड किया हुआ था, तो उसे अनफोल्ड करता है और 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर देता है, फाड़ देता है। व्हाट द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ, तो बोलता है अब इसकी कीमत क्या है, क्योंकि उसने 2 पार्ट में कर दिए। और यहाँ पे देखिए बेचारे शांति से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, और ये है इसका दोस्त। 4 कॉइन्स, क्योंकि वो भी हाफ हो गया, आधा हो गया, तो अभी क्या बोल रहे हैं वो, 4 कॉइन्स। द सेंट आंसर्ड पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली आंसर दिया उन्होंने, उनका कपड़ा उसने टोर कर दिया, फाड़ दिया, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुए। द यूथ वॉज टेकन अबैक, यहाँ पे वो क्या मतलब अबैक मतलब कि थोड़ा शॉक्ड हुआ, ठीक है, अबैक मतलब थोड़ा सा वो किस तरीके से हम शॉक हो जाते हैं तो किसी चीज़ को देखते हैं टीवी वगैरह में, तो कैसे वो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अबैक का मतलब कि थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गया वो। वाई डजंट द मैन गेट एंग्री, इस इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आया, ऐसा वो सोचता है। ही थॉट, सोचने लगा। ही देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन, वो इस तरीके से वापस से जो हाफ पार्ट एक तो फाड़ के फेंक दिया उसने नीचे ज़मीन पे, और हाफ पार्ट उसने लिया, उसमें से भी उसने 2 पार्ट कर दिया। एंड नाउ 2 कॉइन्स वॉज द आंसर, उसने फिर से पूछा अब क्या है इसकी कीमत, उन्होंने बोला 2 कॉइन्स, क्योंकि अभी फिर से हाफ हो गया, जैसे कि अभी 8 था, 8 में से उसने हाफ किया तो फिर 4 हुआ, 4 में से भी उसने हाफ किया तो 2 हुआ, 2 में से भी हाफ करेगा तो 1, इस तरीके से हाफ होते गया उनका पैसा, कीमत उसकी। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, लाइक रेस्टिव, एकदम रेस्टलेस हो गया, उतावला हो गया, उसको अभी गुस्सा आ रहा है। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, एजिटेटेड मतलब कि यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्से में उत्तेजित हो गया, और भी ज़्यादा वो यहाँ पे ईगरनेस दिखाने लगा कि अभी मैं इसको गुस्सा दिला के रहूँगा, क्या क्या ऐसा करूँ कि जो इसे गुस्सा आए ही, ऐसा करने लगा। ही टोर द पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन सेइंग एंड नाउ व्हाट इज़ द प्राइस नाउ, वो क्या करता गया यहाँ पे, इम्पेशेंट एजिटेटेड मतलब गुस्से से वो यहाँ पे इम्पेशेंट होता जा रहा था, गुस्सा क्यों ना रहा है, और अब क्या करूँ मैं, तो हाफ़ करते गया, इसका प्राइस पूछते गया, फिर से हाफ़ करते गया, पूछते गया, हाफ़ करते गया, पूछते गया, इस तरीके से प्राइस वो पूछते ही गया, वो कपड़े को फाड़ता ही गया और पूछते गया इस तरीके से। और वो जो थे थिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम, जैसे जैसे वो हाफ करते जाता, कपड़े को कट करते जाता, वैसे ही वो उसकी कीमत भी कम करते जाते। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स, तो लास्ट में क्या, वो जो कपड़ा बचा वो कैसा बचा, रैग्स मतलब एक छोटे से पीस में बचा, छोटे से पीस, रैग्स का मतलब छोटा सा एक टुकड़ा सिर्फ बचा, और फाड़ते उसका पीस एकदम छोटा कर दिया, छोटा सा पीस बचा। सो थिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस, फिर जब छोटा सा पीस बचा और जब वो पूछा उसने कि अब इसकी क्या प्राइस है, तो थिरुवल्लुवर सेड एक क्वाइट टोन मतलब कि बहुत ही शांत स्वर में बोला, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस, कोई कीमत नहीं रही है इसकी, ये वर्थलेस हो गया, कोई कीमत ही नहीं रही इसकी अब तो। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स, अब मैं इस रैग्स का, इस
पीस, एक छोटे से टुकड़े का मैं कोई कीमत नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अब इसे कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। अब ये जो यंग मैन था, अब इसे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, क्योंकि अभी तक वो गुस्सा किए नहीं, ठीक है, ऊपर से वो पोलाइटली क्वाइटली बोल रहे हैं। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, बट उसके अमीर होने का बहुत ही घमंड था, प्राउड था उसे। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट। तो उसने बोला चलो मैंने तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, ले लो अपने 8 रुपये, ठीक है, ऐसा उसने ऑफ़र किया। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल बट ही रिफ्यूज़ टू टेक द मनी। तो पहले उन्होंने क्या किया, स्माइल किया, बहुत ही कामली उन्होंने स्माइल किया, शांति से मुस्कुराए, और फिर उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि आई कांट टेक योर मनी। यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज़ नो यूज़। वो बोलते हैं यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज़ नो यूज़, मतलब उन्हें समझाते हैं इट हैज़ बिकम वर्थलेस। तो बोलते हैं अब ये फैब्रिक है, जो कपड़ा है, किसी यूज़ का नहीं रह गया है, ये अभी वर्थलेस हो गया है, कोई कीमत ही नहीं है इसकी, वर्थलेस है। वाई, वो पूछता है वाई। सो बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ, क्योंकि अभी कोई भी इसे ये पहनने के लायक ही नहीं बचा, कोई इसे नहीं पहन सकता। नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। हमें पता है कि कपड़ा एक दिन में, और उस टाइम पे तो और भी, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी टेक्निक इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ इंसान ही करते थे, बनाते थे उसे। तो वो बोले कि डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, मेनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट। टॉयल्ड का मतलब हार्ड वर्क, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। लोग क्या करते हैं इसके लिए, बहुत ही मेहनत करते हैं। द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। जो फार्मर्स, हमें पता है कपड़े कैसे बनते थे उस टाइम पे, कॉटन से बनते थे। अभी तो और कई चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉटन से, जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, तो वो तो अभी भी कॉटन तो यूज़ होता ही है। सो कॉटन उगाते ही हैं। अब आप देखो राजस्थान में, और कहाँ पे आप देखोगे तो महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ पे पानी की कमी होती है, एंड राजस्थान, गुजरात, सब जगह पे कॉटन की खेती होती है। सो जो फार्मर होते हैं बेचारे, जो उगाते हैं कॉटन को अपनी खेतों में, वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, महीनों महीनों तक वो हार्ड वर्क करते हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, वो पूरे थ्रू आउट द सन एंड रेन वो काम करते रहते हैं। उसे वाटरिंग करना, उसको सिंचाई करना, उसको जो उसके घास वास, जो अनवांटेड वीड्स होते हैं उसे निकालना, फिर उसको एक एक फ्लावर को उसको नोच नोच के, मतलब प्लकिंग करके उसे रखना, ठीक है, ये सारे काम बेचारे फार्मर्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। उसके बाद एक एक बॉल वो जो इकट्ठा किए रहते हैं, एक एक बॉल उठाते हैं और स्पिनिंग के लिए देते हैं। स्पिनिंग का मतलब कताई करने के लिए, ठीक है, स्पिनिंग का मतलब एक एक उसमें से निकाल के उसको साफ करके, उसको जो भी सीड्स वगैरह रहते हैं उसको निकालते हैं, उसकी स्पिनिंग करने के लिए देते हैं। स्पिनिंग का मतलब कि जो प्रोसेस होता है धागे बनाने की, उसका स्पिनिंग मतलब प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग टू yarn. Then someone else carded the cotton and spun into long uniform threads. फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कुछ लोग क्या करते हैं, carded means what, like cleaned and combed cotton to remove seeds. उसे मतलब कि कॉम रहता है, बड़ा सा इस तरीके से कॉम रहता है, इस तरीके से उसमें क्या करते हैं, उसमें से पूरा निकालते हैं, उसके जो सीड्स हैं उसे निकालते हैं, और पूरा एक यूनिफॉर्म थ्रेड बनाते हैं, लंबा लंबा थ्रेड बनाते हैं उसका, उससे एक सेम मैनर, एक सेम शेप में, ओके। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स। उसके बाद इन धागों को क्या किया जाता है, केयरफुली डाई किया जाता है, अलग अलग कलर में उसे अच्छे से कलर किया जाता है और उसे लवली कलर्स दिया जाता है। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, थ्रेड्स को बुनते हैं एक साथ में, और फिर ब्यूटीफुल डिज़ाइन में कपड़े बनाते हैं। वी थॉट सम डे सम वन विल लाइक दिस फैब्रिक। तो उन्होंने क्या बोला, हमने सोचा था, हमने सोचा कि एक दिन, सम डे, कुछ दिन के बाद किसी को ये फैब्रिक पसंद आएगा, विल बी हैप्पी टू वेयर इट, और उसे पहन के वो खुश होगा, जो भी ये लेगा कपड़ा। हम देखते हैं कोई अच्छा कपड़ा लेते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा कपड़ा हमें मिल गया शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, तब जाके हमारे जो काम का रिवॉर्ड है, इनाम है, हमें मिल जाएगा। जब किसी को खुशी मिलेगी वो पहन के, तब हमें लगेगा कि हाँ, हमें हमारा इनाम मिल गया। रिवॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, व्हेन वन इज़ रिवॉर्डेड वन गेट्स
व्हाट ही हैज़ वर्कड फॉर। तो जैसे कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसके लिए अगर उसे कुछ इनाम मिलता है तो उसको खुशी होती है ना, तो रिवॉर्ड का मतलब इनाम मिलना किसी बात का। तो इनके लिए वही इनाम था कि किसी को खुशी मिल रही है, हमारे लिए तो वही रिवॉर्ड है हमारा काम का, हमारे हार्ड वर्क का। व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग। तो तुमने इस कपड़े को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तुमने इस कपड़े को डिस्ट्रॉय किया है और इसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। क्या क्या? जो लव, जो प्यार से लोगों ने लेबर मतलब जो बनाने में इसे जो मेहनत लगा है, जो इसे इसकी प्रोसेसिंग में जो इस कपड़े को बनाने में जो मेहनत लगा है, जो लेबर, जो हमारा जो हार्डवर्क हमारा लगा है, वो सब को तुमने डिस्ट्रॉय किया है। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। अब इसे पैसा तो वापस नहीं ला सकता। जो तुम पैसे दे रहे हो, तुम रिच हो तो मुझे पैसे दे रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो 8 रुपये। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट। तो यहाँ पे उसके हार्ट में ये बात उनकी जो है ना, इस तरीके से उसकी दिल पे लगती है बात। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और यहाँ पे वो अपने आप पे शर्म फील करता है कि मैंने कितना गलत काम किया। एंड डू यू नो, थिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, और फिर से उन्हें समझाते हैं, उस यंग मैन को समझाते हैं कि डू यू नो, यहाँ पे वो बोलते रहे, वेन टू ऑन टू से मतलब यहाँ पे वो बोलते रहे, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस। अब मैं दूसरा कपड़ा इस तरीके से नहीं बना सकता, बट आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। नहीं, यहाँ पे बोलते हैं आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस। मैं दूसरे कपड़े तो इस तरीके से बना सकता हूँ, ये तुमने फाड़ दिया, पर आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, मैं दूसरा कपड़ा इस तरीके से बना सकता हूँ। लेकिन बट अवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। इफ़ यू टेयर इट अपार्ट्स विद हैस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ इसी तरीके से होती है, लेकिन जैसे तुमने कपड़े को फाड़ दिया वो तो दोबारा मैं बना लूँगा, लेकिन इस तरीके से अगर तुमने अपनी लाइफ को इस तरीके से, हैस्टी का मतलब क्या होता है? हैस्टी का मतलब होता है लाइक रेस्टलेस, इम्पेशेंट, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में, थॉटलेस, अगर कुछ बिना सोचे समझे कुछ एक्शन कर देते हो। यहाँ पे उसने क्या किया? बिना सोचे समझे हैस्टी उसने क्या किया, मतलब इम्पेशेंट होके, एजिटेट होके उसने फाड़ता गया, उसे एक एक पार्ट में करता गया। इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को इस तरीके से, अपने लाइफ के पार्ट को इस तरीके से बिना सोचे समझे कुछ काम करते जाते हैं, जल्दबाजी में कुछ काम कर देते हैं, हैस्टी मतलब जल्दबाजी, इम्पेशेंटली, और थॉटलेस मतलब बिना सोचे समझे कुछ एक्शन किया, कुछ काम किया, सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से हमें वो बर्बाद कर देगा, हमारी लाइफ को बर्बाद कर देगा। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। और एक बार जब हमारा ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है वो बर्बाद हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो तुम उसे वापस से नहीं ला सकते। कपड़ा तो यहाँ पे मैं उसे वापस से एक बार बना सकता हूँ क्योंकि वो तुमने फाड़ दिया तो मैं बना लूँगा, लेकिन एक बार लाइफ बर्बाद हो गई, टाइम वेस्ट हो गया, या फिर जो तुमने कुछ गलत काम किया, इस तरीके से इम्पेशेंटली बिना सोचे समझे कुछ काम कर दिया, जिस तरीके से तुमने अभी किया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आइज। इससे जो इनके वर्ड्स थे तिरुवल्लुवर सेंट के, उसकी आंखें खोल दी इन बातों ने। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। सो ये बहुत ही कह सकते हैं आवारा टाइप का था, मतलब कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दूसरों का मजाक उड़ाना, पूरा टाइम लेजीनेस, आइडलनेस का मतलब क्या होता है? लेजीनेस का, उसमें बिताता था, बैड हैबिट्स में बिताता था, गलत कामों में बिताता था। यहाँ से उसने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। गिव अप का मतलब यहाँ पे सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, अभी मैं भी अच्छे काम करूँगा, अच्छे रास्ते पर चलूँगा। तो इससे हमें एक मोरल मिलती है, और इन्होंने, मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो वो अच्छी बातें लिखी हैं क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज था, तभी तो इन्होंने इस इंसान की आंखें खोल दी इस तरीके से उस कपड़े का एग्जाम्पल देके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से कपड़े की बुनाई वगैरह, पहले ये देखो यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो यहाँ पे क्रॉप्स लगाया गया कॉटन का, फिर यहाँ पे ये बड़े हुए, फिर यहाँ पे इस इंसान ने बेचारे ने इकट्ठा किया, कॉटन बॉल को इकट्ठा किया, देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कॉटन बॉल को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या किया, फिर इसकी स्पिनिंग की, धागा बनाया, इसको धागा बनाया सेम शेप में। फिर एक मशीन होती है, करघा होता है, उसमें ये इस पूरे धागे को डालते हैं और यहाँ पे कलरफुल धागा डालते हैं और उसकी यहाँ पे इस तरीके से साड़ी वगैरह बन के तैयार होती है। इसका प्रोसेसिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से ये बन के तैयार होता है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है। अगर आपको लगता है कि ये भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर बना दूँगी, ओके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा, आपको ऑल पे क्लिक करना है। आप उस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप ईजिली देख पाओगे।